अस्सलाम वालेकुम। तमाम असातिज़ा के लिए खुशखबरी, एक ऐप इंस्टॉल करें और अपना पेपर बनाएं। तो देखते हैं आज की इस वीडियो में कौन सी ऐप इंस्टॉल करनी है। सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे। गूगल प्ले स्टोर में जाने के बाद आप सर्च बार में लिखेंगे टेस्ट पेपर जनरेटर। टेस्ट पेपर जनरेटर लिखकर आप उसको सर्च करेंगे। जब आप सर्च करेंगे तो डिफरेंट ऐप्स आपके सामने आएंगी, लेकिन आपने टेस्ट पेपर जनरेटर TPG एजुकेशनल ऐप्स PK इसको डाउनलोड करना है। इसके थंबनेल में भी टेस्ट पेपर जनरेटर TPG रेड कलर में लिखा हुआ है। हमारे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड फॉर्म में है, हम इसे अपडेट कर लेंगे। अपडेट करने के बाद टेस्ट पेपर जनरेटर जो ऐप है आप इसको ओपन कर सकते हैं। तमाम टीचर्स इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, तो वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। तो ये हम ओपन करते हैं टेस्ट पेपर जनरेटर को। जब हम इस ऐप को ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा, जिसमें क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास फर्स्ट ईयर और क्लास सेकंड ईयर तमाम सब्जेक्ट्स इनमें मौजूद हैं। हम क्लास 9th को सिलेक्ट कर लेते हैं। आपने जिस क्लास का पेपर बनाना हो उस क्लास को आप सिलेक्ट कर लेंगे। जब हम क्लास 9th को सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने फ़िज़िक्स इंग्लिश मीडियम, फ़िज़िक्स उर्दू मीडियम, केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम, केमिस्ट्री उर्दू मीडियम, बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम, बायोलॉजी उर्दू मीडियम, कंप्यूटर साइंस इंग्लिश उर्दू, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़ इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम, तर्जमातुल कुरान और मैथ्स, सारे सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। आपने अब देखना है कि हमने पेपर जनरेट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम फ़िज़िक्स इंग्लिश मीडियम का पेपर जनरेट करना चाहते हैं। यहाँ पे आपके सामने ऐड आएगा। हम इस ऐड को टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में एक क्रॉस लगा हुआ है, हम इसको दबाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। फ़िज़िक्स 9th के चैप्टर्स की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर शो हो चुकी है, यूनिट 1, 2 से 9 तक। अब अगर आपने सिंगल यूनिट का पेपर बनाना है तो आप एक यूनिट को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप 2 यूनिट्स को मिलाकर पेपर जनरेट करना चाहते हैं तो आप 2 यूनिट को कर देंगे। अगर आप पूरी बुक में से बनाना चाहते हैं तो आप सारे यूनिट्स को सिलेक्ट कर देते हैं। सपोज़ हम 2 यूनिट्स में से पेपर बनाते हैं तो हम यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है उसको सिलेक्ट करते हैं। अब हम जो राइट बॉटम कॉर्नर है उसमें एक आपके पास एरो का निशान होगा, आपने इस एरो को क्लिक करना है। अगेन आपके सामने ऐड आएगा, लेकिन इससे घबराना नहीं है। आपने सेम पहले प्रोसीजर को फॉलो करना है, क्रॉस के बटन को दबाना है और आपके सामने फ़िज़िक्स 9th जो है वो ओपन हो जाएंगे। पहले 2 चैप्टर्स का डाटा आएगा इसमें। क्योंकि हमने सिलेक्ट वही किया। अब इसमें आप देख सकते हैं आपके पास 3 बॉक्सेस शो होंगे। पहले बॉक्स में MCQs होंगे, दूसरे में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और तीसरे में लॉन्ग क्वेश्चंस। अब हम क्या करते हैं, पहले बॉक्स में स्क्रॉल करेंगे। अगर हम पेपर बनाना चाहते हैं जिसमें 5 MCQs हों तो हम पहले MCQs को सिलेक्ट कर लेते हैं, स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद हम स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं कि हम कौन सी स्टेटमेंट लेना चाहते हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। थर्ड जो हमारे पास स्टेटमेंट है हम उसको MCQs के तौर पे सिलेक्ट कर लेते हैं और फोर्थ को भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये रैंडमली आप पूरों को भी देख के सिलेक्ट कर सकते हैं और हम 5th MCQs को भी सिलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमने एक पेपर बनाना है जिसमें 5 MCQs हमने शामिल करने थे तो हमने कर लिए। अब हम आ जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस वाले बॉक्स में, उस बॉक्स को हम वहीं पे छोड़ देंगे। बीच वाले बॉक्स में हम स्क्रॉल करेंगे। सपोज़ हम एक क्वेश्चन को क्या करना चाहते हैं, सिलेक्ट करना चाहते हैं। अब हमने शॉर्ट क्वेश्चन जो देने हैं वो भी हम 5 सिलेक्ट कर लेते हैं। सपोज़ आप अपने डिज़ायर्ड विल के मुताबिक कर सकते हैं। एक हमने सिलेक्ट किया, दूसरा कर लिया, नीचे स्क्रॉल करते हैं तो तीसरा क्वेश्चन हम बेस क्वांटिटीज़ का सिलेक्ट कर लेते हैं, फोर्थ हम स्टैंडर्ड नोटेशन का कर लेते हैं और फिफ्थ हम एक्सप्रेस 1 मीटर क्यूब जो है वो हाउ मैनी लीटर्स के बराबर है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह हमारे 5 शॉर्ट क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चंस में हमारे पास तमाम दोनों चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, इसमें न्यूमेरिकल्स भी इंक्लूड होंगे। तो हम स्केच ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। दूसरा हम कोई भी क्वेश्चन कर लेते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स कर लेते हैं। थर्ड हम फर्स्ट इक्वेशन की मोशन की जो इक्वेशन है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर हम ज़्यादा स्क्रॉल करें तो नीचे आप देख सकते हैं पहले दोनों चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स भी ऐड हैं।
आप इसको भी किसी एक न्यूमेरिकल को भी हम ऐड कर देते हैं, तो 4 जो हैं वो हमारे पास आ गए हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। अब आप नीचे देखें, यहाँ पे रेड बटन है, इस रेड बटन को क्लिक आप नहीं कर सकते तब तक जब तक ये ग्रीन ना हो। अब इसके ग्रीन होने की शर्त क्या है, आपने वीडियो का जो वॉच ऐड है ना वो आपने देखना है, तब आपका पेपर डाउनलोड होगा। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, रिट्राई लोड ऐड, वहाँ पे हमें क्लिक करना पड़ेगा। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है वो वीडियो ऐड जो है वो शो होगा। आपने वीडियो ऐड पूरा देख लेना है, तब आपका ये जो एरो होगा वो ग्रीन कलर में हो जाएगा। एक तो हल ये है इसका। अगर आप ऐड नहीं देखना चाहते, सपोज हमारे सामने ऐड आ गया, तो हम क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं या पूरे इसको 30 सेकंड्स का वॉच करते हैं। वॉच करने के बाद हमारा जो एरो होगा वो हो जाएगा ग्रीन में, हम पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो 3 दफ़ा आप इसको दबाएंगे और उसके बाद 4th टाइम ये खुद ब खुद ग्रीन हो जाएगा। अब हमारा ये ग्रीन हो चुका है, हम इस पर क्लिक करेंगे। जब आप इसको क्लिक करेंगे ग्रीन वाले बटन को, तो आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा कि आपने इसमें स्कूल का नेम क्या देना है और इसमें आपने पेपर का टाइम क्या सेट करना है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इसे आपको डिज़ाइन किया गया है। तो आप देख सकते हैं, प्लीज़ एंटर इंस्टीट्यूट नेम एंड पेपर टाइम रिक्वायर्ड। तो ये भी नहीं होगा कि आपने किसी ऐप से जनरेट किया है, आप अपने स्कूल का नेम और पेपर भी लिख सकते हैं, टाइम भी लिख सकते हैं। तो इंस्टीट्यूट नेम हम सपोज गवर्नमेंट हाई स्कूल कर देते हैं, ठीक है। आप अपने स्कूल का वहाँ पे लिख लेंगे। पेपर टाइम अलाउड, क्योंकि हमने छोटा सा पेपर बनाया तो हम 1 आवर 1 घंटा दे देते हैं, ओके कर देते हैं। जब आप ओके करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके जो सारे MCQs थे, सारे शॉर्ट क्वेश्चंस थे, चारों लॉन्ग क्वेश्चन जो थे वो एक इकट्ठे फॉर्मेट में कंपाइल हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अगेन उस एरो को क्लिक करना है जो आपकी राइट बॉटम में है, ठीक है। इसको जब आप क्लिक करेंगे राइट एरो को, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास वो पेपर डाउनलोडेड हो जाएगा। यहाँ पे आप उसकी फ़ाइल को नेम दे सकते हैं, तो हम यहाँ पे फिज़िक्स 9th लिख देते हैं, सेव करते हैं। जब सेव करने के बाद आप इस यूज़ दिस फोल्डर, कौन से फोल्डर में आप उसको प्लेस करना चाहते हैं, जब आप प्लेस कर लेंगे, अलाउ कर देंगे, तो आपका क्रिएटिंग PDF आ जाएगा और उसे हम अपने किसी भी ब्राउज़र में WPS ऑफिस में खोलते हैं। जब हम ओपन करते हैं इसको, आपकी जो PDF फाइल है, तो ये देखें कितने खूबसूरत अंदाज में उसने आपका पेपर जनरेट करके विद इन 4 to 5 मिनट्स, जस्ट आपने सिलेक्शन करनी है और एक खूबसूरत अंदाज में आपका पेपर आपके सामने मौजूद है, जिसमें इंतहाई आला और आसान अंदाज में उसने MCQs का फॉर्मेट बनाया है, फिर उसने शॉर्ट क्वेश्चंस को किया है, फिर उसने लॉन्ग क्वेश्चंस को किया है। तो इसी तरह आप तमाम पेपर्स को इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप तमाम पेपर, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर आप इस ऐप के ज़रिए डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। वो लोग जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इस किस्म की मज़ीद आला और अच्छी अक़साम की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।